हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटी। और आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन 6.1। मतलब एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं। तो ध्यान रखो, पहले चैप्टर के नाम से ही शुरुआत करते हैं। नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखो, लीनियर इनइक्वालिटी मतलब हम कैसे समझेंगे इसको। तो पहले देख लो, अगर आपके पास कोई दो चीज़ है जो कंपेरेबल है। कंपेरेबल मीन्स व्हाट? जैसे आपके पास कोई दो क्वांटिटी है ए एंड बी और कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेरेबल मतलब जैसे कि आप कंपेयर कर सकते हो, ए भी रुपया है, बी रुपीज़ है, ए मार्क्स है तो बी भी मार्क्स है। ठीक है, जैसे ये 40 मार्क्स तो ये 30 मार्क्स, इसके 40 आए तो इसके 30, इसके पास 70 रुपीज़ है तो इसके पास 80 रुपीज़ है। लाइक वाइज सो आपने ऐसी दो क्वांटिटीज़ ली जो कंपेरेबल है, मतलब आप उस दोनों को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये 50 रुपीज़ है और ये 30 मार्क्स है तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मार्क्स है तो यहाँ पे भी मार्क्स ही होने चाहिए, और अगर यहाँ पे रुपीज़ है तो यहाँ पे भी रुपीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ को कितने तरीके से कंपेयर कर सकते हो। आप कोई भी चीज़ को कितने तरीके से कंपेयर कर सकते हो। देखो, पहले तो आप ये बोल सकते हो कि सर या तो फिर ए एंड बी बोथ आर इक्वल। मतलब अगर मैं पैसे की बात करूँ तो सपोज इसके पास 50 रुपीज़ है तो सर इसके पास भी 50 रुपीज़ होना चाहिए। तो आप फर्स्ट हमारा ट्राई ये हुआ कि हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि दोनों इक्वल है। ठीक है, सेकेंड जो है वो क्या होगा, मान के चलो ए ग्रेटर देन बी है। मतलब क्या, ए के पास अगर 40 रुपीज़ है तो बी के पास 30 होगा। मतलब ए के पास बी से ज़्यादा रुपया है, या फिर एक ए गेट मोर देन बी, मतलब ए के पास जितने भी मार्क्स है वो बी से बड़ा, मतलब कुछ भी क्वांटिटीज। या तो फिर थर्ड ऐसा पॉसिबल है कि ए लेस देन बी। ठीक है, थर्ड क्या पॉसिबल है, ए लेस देन बी। अब ध्यान रखो बच्चों, ध्यान से, ए और बी के बीच में हमने कंपेयर किया तो यहाँ पे हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ मिली। पहली मिली ए इक्वल टू बी, मतलब दोनों या तो फिर इक्वल हो गए, या तो फिर ए ग्रेटर देन बी होगा, या फिर ए लेस देन बी होगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसमें। पहले ये तीन समझ में आ गया होगा, अब चलो आगे बात करो। यहाँ पे a इक्वल टू बी है, a इक्वल टू बी मतलब इक्वल, तो इक्वल है तो इसको हम इक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, और इक्वल है मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे कुछ वेरिएबल होगा इक्वल टू, वो हम बाद में जाते हैं, पहले इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टाइप, सपोज x इक्वल टू 5, x प्लस 5 इक्वल टू 1। अभी जाएंगे मतलब इसमें भी थोड़ा आगे, अभी के लिए इतना याद रखो, इक्वालिटी इक्वेशन मतलब ये इक्वल है, ये छोड़ दो अगर समझ में नहीं आया तो। अब बात करते हैं ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। तो ये क्या हो गया, ये तो वही हुआ कि अगर ए है वो बी से बड़ा है, या तो फिर ए बी से छोटा है। ठीक है, बट कितना बड़ा है कितना छोटा है वो कहाँ पे लिखा है, मतलब वो डिफाइन नहीं हो पाएगा ना। कितना बड़ा है वो डिफाइन नहीं करता, ये सिर्फ क्या डिफाइन करता है कि ए जो है वो बी से बड़ा है। सपोज ए के पास 50 रुपीज़ है, इसके पास 30 रुपीज़ है, तो ये 50 बड़ा हो गया, मतलब बड़ा हो गया। ठीक है, तो 20 रुपीज़ बड़ा है, 10 रुपीज़ बड़ा है, उससे इसको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, और लेस देन को बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। मान के चलो कई बार ऐसा भी होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि सपोज ए जो है
वो बी से बड़ा है या फिर बी से इक्वल है। आप ऐसे भी देखा होगा कहीं पे ए जो है वो बी से बड़ा है या फिर इक्वल, या तो फिर ए जो है वो बी से छोटा है या फिर इक्वल है। ठीक है, एटलीस्ट एट मोस्ट आपने कहीं पे तो देखा होगा, मतलब कम से कम इतना चाहिए, उससे बड़ा होगा तो चलेगा, मैक्सिमम इतना चाहिए, उससे छोटा होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे देखो, वो अब डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, मतलब इसको साइन की बात कर लेता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे सर आपने ऐसा बोला कि अगर इक्वालिटी है, मतलब इक्वल है तो इक्वालिटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो इक्वल भी है, मतलब इक्वालिटी तो होगी, और ग्रेटर देन लेस देन भी है, मीन्स इनइक्वालिटी भी होगी। तो ये भी वन टाइप ऑफ इनइक्वालिटी ही है, बट दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है, मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, मतलब होगा, बड़ा है तो है, बस बात खत्म, छोटा है तो छोटा है, बात खत्म। बट यहाँ पे क्या, या तो इक्वल है या फिर बड़ा, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और इसको आप ऐसे बोलते हो स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, ये सिर्फ टाइप्स है, बस आपको तो सिर्फ इनइक्वालिटी याद रखनी। तो इनइक्वालिटी मीन्स इक्वल टू नहीं होना चाहिए, इक्वल टू तो आपको समझ में आ जाएगा, बट अगर ग्रेटर देन लेस देन कहीं पे भी दिख रहा है आपको तो वो इनइक्वालिटी हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप। पहले मैं इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, ओनली इनइक्वालिटी, बाद में हम लीनियर इनइक्वालिटी की बात करेंगे। पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पूरा बेसिक से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। अब आगे चलो बात करते हैं उससे आगे। मान लो कोई लड़का है, हर्ष नाम का कोई लड़का है, ठीक है, वो एग्ज़ाम दे रहा है, उसके मार्क्स मिल रहा है, ठीक है, 80 मार्क्स के एग्ज़ाम है या 100 मार्क्स के एग्ज़ाम है, आप कुछ भी सपोज कर लो। हर्ष जो है वो एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है, अब 80 मार्क्स की एग्ज़ाम है, कितने मार्क्स की, 80 मार्क्स की, 80 मार्क्स की एग्ज़ाम हर्ष ने दी। अब आगे सर ऐसा बोल रहे हैं, हर्ष के जो मार्क्स है वो आपको नहीं मालूम, वो मान लो कि एक्स है, वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स वेरी करते हैं, वो तो डिपेंड है ना। आप अगर पेपर दे के आ रहे हो, ठीक है, तो आप डिपेंड है वो, कि आप ऐसा बोल सकते हो 70 से ज़्यादा, या फिर 80 आउट ऑफ 80 मिल जाएगा, या तो फिर 60 से कम मिलेगा, या फिर 60 से ज़्यादा, ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जब मार्क्स आने वाले हो, ठीक है। तो वैसे मैंने मान लिया हर्ष गेट एक्स मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स, ठीक है, हर्ष को नहीं मालूम, हर्ष ने मान लिया वो एक्स मार्क्स लेके आया है, ठीक है, वो एक्स कुछ भी हो सकता है। अब सर ने क्या बोला, ध्यान रखना बच्चों, सर ने क्या बोला कि हर्ष के मिनिमम 60 मार्क्स तो आने ही है। पहले एक काम करता है, पहले बात करता है कि हर्ष के ऑलवेज 60 से ज़्यादा मिल रहे हैं, मोर देन 60। टीचर ने बोला हर्ष के ऑलवेज 60 से ज़्यादा तो आते ही। तो इसको अगर इनइक्वालिटी में आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा, हर्ष के मोर देन 60 मिलते हैं, मोर देन 60 मतलब एक्स जो है वो 60 से क्या होगा, बड़ा होगा। या तो फिर सर ने कुछ ऐसा बोला कि 70 से कम होता है, लेस देन 70, या तो फिर 80 मान लो कि उसके 80 तो आता ही नहीं है, 80 से कम ही मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन 80, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ये मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। सर जैसे डिफरेंट बोलते जाएंगे, वो मतलब उसमें सब आ जाएगा, इसलिए मैं डिफरेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले सर ने अगर सपोज ऐसा बोला कि मोर देन 60, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि हर्ष के जो मार्क्स है, ठीक है, यहाँ पे एक्स वो 60 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर हर्ष ने ऐसा बोला लेस देन 80, तो वो क्या हो जाएगा, 80 से कम हो जाएगा। अब आगे बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 3rd नंबर, ध्यान। सर ने ऐसा बोला कि उसके 40 तो आने ही है, और 40 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, या तो फिर 40 तो आने ही है, 40 से कम आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि एट मोस्ट 50,
एट मोस्ट 50, एट मोस्ट का मीनिंग क्या होता है, मैक्सिमम 50 तो आने ही चाहिए या तो फिर कम आ सकता है, ठीक है। तो मैं एट मोस्ट का मीनिंग क्या निकाल सकता हूँ, एट मोस्ट का मीनिंग ऐसा लिख सकता हूँ मैं 50 तो आने ही चाहिए मतलब इक्वल, और उससे क्या हो गए कम मतलब लेस देन और इक्वल। और अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ एट लीस्ट 50, एट लीस्ट मीन्स क्या, एट लीस्ट मीन्स कम से कम 50 आने चाहिए, कम से कम 50 मतलब इक्वल टू 50 तो आने ही चाहिए या फिर उससे ज़्यादा आने चाहिए, कम से कम 50 या तो फिर उससे ज़्यादा। तो इतने टाइप्स की इनइक्वालिटीज़ अवेलेबल है हमारे पास। ये जो फर्स्ट सेकंड है उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़, और जो थर्ड एंड फोर है उसको हम क्या बोलेंगे, स्लैक इनइक्वालिटीज़, क्योंकि उसमें इक्वल भी है, उसमें क्या है इक्वल भी है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो ये हर्ष वाला एग्जाम्पल मैंने जो लिया है उससे भी आपको सारी इनइक्वालिटीज समझ में आ गई होगी आई थिंक, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर हम आगे चलते हैं। चलो आगे। अब सबसे बढ़िया बात ये हुई कि हमको ये समझ में आ गया कि इनइक्वालिटी क्या है, ठीक है। इनइक्वालिटी क्या है वो हमको समझ में आ गया। अब उससे आगे या तो फिर इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि सपोज एक्स्ट्रा एक मैं क्वेश्चन अभी डाल रहा हूँ, वो तो आपको आता ही होगा, 40 से ज़्यादा और 60 से कम, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 40 से ज़्यादा मतलब 40 से ज़्यादा होनी चाहिए और 60 से कम होनी चाहिए। अगर दोनों साथ में दे तो ऐसे भी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। वो एग्जांपल पे भी समझ में आ जाएगा, उसमें इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, अब टफ नहीं है उसमें। अब आगे चलो बात करते हैं, मेन यूनिट हमारे पास जो है वो है लीनियर इनइक्वालिटी। अब लीनियर इनइक्वालिटी क्या है, देखो लीनियर इक्वालिटी मीन्स मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ पे मैंने बोला था लीनियर इक्वालिटी मीन्स इक्वेशन। देखो अगर मैं आपको बोलूँ हर्ष के 50 मार्क्स आने ही वाले हैं, इक्वल टू 50 मार्क्स आने वाले, तो x इक्वल टू क्या होगा, एग्जैक्टली 50। तो इसको तो हम क्या बोलते थे, इक्वेशन बोलते थे, क्या बोलते थे, इक्वेशन। और अगर डिग्री मतलब पावर 1 है तो उसको हम क्या बोलते थे, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते थे, लीनियर इक्वेशन। मतलब पावर अगर 1 है तो आप उसको क्या बोल सकते हो, इक्वेशन। बट अगर आपके पास ऐसा मिला x ग्रेटर देन 50 या फिर x लेस देन 50 या x ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ऐसा सब कुछ, ठीक है। तो इसमें देखो पावर तो 1 ही है, पावर तो क्या है, पावर तो x की 1 है, लेकिन इक्वल टू होता तो वो इक्वेशन हो जाता, जैसे हम पढ़ के आए हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। बट यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन है, तो मीन्स क्या हुआ, ये हो गई लीनियर इनइक्वालिटी। मतलब लीनियर तो है ही लेकिन इसको हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटी। क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे जाओगे तो 2 वेरिएबल में भी मिलेगा, ठीक है। मतलब देखो ध्यान रखना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो मान लो, ध्यान रखना बच्चों, मान लो कि आप घर से निकले हो 30 रुपीज़ लेके, घर से निकले आप 30 रुपीज़ लेके, ठीक है। आप निकले हो पेन लेने के लिए या फिर कोई नोटबुक, कुछ भी मान के चलो। अब ध्यान रखना बच्चों, आप 30 रुपीज़ लेके निकले हो, दुकान पे जा रहे हो, आप 2 पेन खरीद रहे हो, ठीक है। आपने 2 पेन ली, अब क्या होगा, आपको पेन की वैल्यू सपोज मेरे को नहीं मालूम, तो वो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, तो मैं वेरिएबल मान के चलता हूँ कि पर पेन वैल्यू जो है वो x रुपीज़ है, पर पेन की वैल्यू क्या है, x रुपीज़, ठीक है। एक पेन की वैल्यू x रुपीज़ है। आपने 2 पेन ली है, ध्यान रखना आपके पास जेब में 30 रुपीज़ है,
आपने 2 पेन ले लिए हैं, पर पेन आपके पास x रुपया वो लेगा। तो आपको इतना समझ में आ गया कि आपने 2 पेन बाई की है तो आपके पास कितना रुपया वो लेगा, 2x रुपया लेगा। कितना लेगा, 2x। क्लियर है। अगर 5 रुपया होता तो 2 5 ज़ा 10, x रुपीज़ है तो 2x रुपीज़, ठीक है, इतना रुपीज़ लेगा। अब क्या होगा, अब आप पहले ये सोचोगे कि ये जो 30 रुपीज़ है, ठीक है, मैथमेटिकली बात कर रहे हो, हम कोई प्रैक्टिकली बात नहीं करेंगे। चलो 30 रुपीज़ लेके निकले, 20 की ही पेन आनी चाहिए, 10 रुपीज़ की पानी पूरी खा लेंगे या फिर ये खा लेंगे, ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ। तो आप क्या सोचोगे कि आपके पास 30 रुपीज़ है, ठीक है, पेन की कीमत हो गई 2x रुपये। तो आप यही सोच बैठे बैठे यही सोचेंगे कि 2x जो है वो 30 से कम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी यूज़ होती। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि 2x जो है, देख सीधी सी बात है, आपके पास 30 रुपये, तो आप क्या सोचोगे, 30 रुपये या फिर उससे कम में ही मेरे को पेन मिलनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो आपके पास पैसे ही नहीं है। उधार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, या फिर बाकी बचने के लिए बात होगी, वो तो क्या 30 से कम होगी, मतलब लेस देन या फिर इक्वल टू, ठीक है। तो ये x की पावर कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है, तो लीनियर हो गया। और ये लेस देन और इक्वल टू मतलब इनइक्वालिटी, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर इक्वल। ये मैं आपको प्रैक्टिकल यूज़ दिखा रहा हूँ, मैथमेटिकल थियोरेटिकल तो देखेंगे, ये प्रैक्टिकल यूज़ दिखा रहा हूँ। अब ध्यान रखो, अगर 2 पेन और 1 पेंसिल आपने ली होती, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, x रुपीज़ पर पेंसिल। सपोज आपने पेंसिल की वैल्यू y पर पेंसिल, ठीक है, ऐसा सपोज कर लिया, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये नई जो प्राइस है वो क्या होगी, 2x है, और पेंसिल ऐड हो गए, मतलब y पर पेन ऐड हो गए। अब वो क्या होना चाहिए, 30 या फिर 30 से कम, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। तो ये जो है ना, यहाँ पे 2 वेरिएबल मिल रहा है, तो ये वाला जो है वो उसको क्या बोलते हैं, 2 वेरिएबल में, मतलब लीनियर इनइक्वालिटी 1 वेरिएबल में भी है और 2 वेरिएबल में भी है। वो तो प्रैक्टिकली बेस्ड है, जैसे डिपेंड है, जैसे ये देखो 1 वेरिएबल में, ये कैसे है, 2 वेरिएबल है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर सबको? अब आगे चलते हैं, द लास्ट टॉपिक, इसके रूल सिखा रहा हूँ मैं आपको इनइक्वालिटीज़ के। और ये खास ध्यान रखना, अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों साइड ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो नो चेंज। नो चेंज मीन्स व्हाट, सपोज आपके पास x लेस देन 2 है, ठीक है, तो आप x प्लस 2 लेस देन 2 प्लस 2 कर सकते हो। मतलब दोनों साइड मैंने क्या किया, दोनों साइड यहाँ पे +2 कर दिया, x लेस देन 2 है, ठीक है। यहाँ पे -2 भी कर सकता हूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन हो या कुछ भी हो, ठीक है, बट नो चेंज। मल्टीप्लाई डिवाइड भी करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, जैसे x लेस देन 3 है तो x/2 लेस देन क्या कर सकते हो आप, 3/2, या तो फिर 2x लेस देन क्या कर सकते हो, 6। अगर मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x लेस देन 6 हो जाएगा। अगर मैं बाई 2 कर रहा हूँ तो बाई 2 हो जाएगा, x/2 3 लेस देन 3/2। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगी। मतलब अगर x लेस देन 2 है, ठीक है, अगर आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करो सपोज, तो ये क्या हो जाएगा -2x, ये क्या हो जाएगा -4, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन तभी चेंज होगी, साइन कब चेंज होगी, साइन तभी चेंज होगी जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे या फिर रेसिप्रोकल लोगे। अगर इसको आप ऐसे लिखना चाहो 1/x, तो यहाँ पे 1/2 होगा कि नहीं, तो फिर ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन। अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो या माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, देन एंड देन वो चेंज होगा, बाकी इनइक्वालिटीज एज इट इज रहेगी। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा 6.1 ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड टेक अ नोट।